एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां शादी समारोह में अश्लील डांस बजने पर हुआ जमकर बवाल। कुएं में गिरने से हुई बाराती की मौत, लगाया गया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू किया मामले की जाँच। बता दें कि शेखपुर अठकवा निवासी भागीरथी उर्फ मुकुंद यादव की बेटी लक्ष्मी की शादी 28 नवंबर को थी। बारात लीलापुर थाना क्षेत्र के गड़ेहरी गांव निवासी ओम प्रकाश यादव के बेटे शुभांश की शादी थी। बारात में सब कुछ ठीक चल रहा था, जयमाल भी संपन्न हो गया। इस दौरान फ्लोर डीजे पर अश्लील गाने बजाने से बारात में आई महिलाओं के विरोध पर फ्लोर डीजे बंद करा दिया गया, जिससे नाराज घरातियों ने जमकर मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी बीच मित्रता के संबंध से दिल्ली से चलकर आए बाराती शिव प्रताप सिंह निवासी गांव राहटीकर कोतवाली उदयपुर मारपीट को छुड़ाने के लिए गए। इस बीच विवाद हो रहे घटनास्थल के बगल खड़ार में तब्दील कुएं में गिरने से उनकी मौत हो गई। कुएं में गिरने की सूचना पर बारातियों तथा घरातियों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुट्टी पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से कई घंटे बाद मृतक की लाश को बाहर निकाला गया। मृतक शिव प्रताप सिंह 6 बहनों में इकलौता भाई था और वह दिल्ली में एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात था। इनकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व मिर्जापुर जिले में हुई थी। उनकी पत्नी सुधा सिंह वाराणसी में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। मृतक का शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे घटना किस तरीके की? ये राहटीकर का मामला है। लड़का राहटीकर का रहने वाला, दिल्ली में जो है लेक्चरर था, इकलौता लड़का था परिवार का, शिव प्रताप नाम है। तो किसी दोस्त के बारात में आया था, तो बारात जो है गई थी पट्टी के पास, हीरापुर के पास शेखपुर एक ग्राम है, वहाँ गई थी। वहाँ घराती बराती में लड़ाई हुई, बहुत जम के लड़ाई हुई। तो बाराती के जो दूल्हा था, दूल्हे के पिताजी को घराती लोग दौड़ाए फावड़ा लेके मारने के लिए। उसी गांव के लोग हमको बताए, फावड़ा लेके दौड़ाए। ये बीच बचाव करने चला आया कि ये बुजुर्ग है, इनको क्यों मार रहे हैं, इनकी क्या गलती है। तो इसी को मारे बहुत, वो तो छूट के बच गए, लेकिन इसको इतना मारे कि डेड हो गया। उसको जो है कुएं में फेंक दिया गया। मारने के बाद मारने के बाद तो अभी आ जाएगा पोस्टमार्टम में। और आप सबसे एक और निवेदन है कि न्याय होना चाहिए और पोस्टमार्टम जो है विद पैनल वीडियोग्राफी से हो। तो शिकायत आपने किया पुलिस से? शिकायत प्रार्थना पत्र एक दिया गया है अज्ञात के खिलाफ, लेकिन अभी उसके बच्चे के जो है, जो उसके क्लास फेलो लोग आए हैं बच्चे, उन्होंने अभी गए हैं कोतवाली, वो FIR की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार नाम है, मैं रिलेटिव हूँ। मृतक का क्या नाम था? मृतक का मैं जीजा लगता हूँ। क्या नाम था? मेरा कुंदन कुमार, शिव प्रताप। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आसपुर देवसरा इलाके खबर की, जहां दूसरी शादी रचाने के लिए पहुंचे दूल्हा समेत बारातियों को पुलिस ने लेकर पहुंच गई थाने, बंद कराई गई शादी। बता दें डीजे और आतिशबाजी के धूम धड़ाके के बीच डांस करते बाराती द्वार पूजा पर पहुंचे ही थे कि पुलिस के साथ एक युवती के पहुंचते ही सब कुछ ठप हो गया। युवती ने बताया कि शादी करने वाला दूल्हा उसका पति है। पुलिस ने शादी रुकवाई तो दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे, उसके पिता और मामा को बंधक बना लिया। सुबह दूल्हे को मुश्किल से छुड़ाकर पुलिस थाने ले गई। वहां दिन भर पंचायत के बाद दुल्हन के घर वालों को खर्च देने पर समझौता हो गया। आसपुर देवसरा के दाऊदपुर बाजार स्थित एक गांव की युवती की शादी कंधई के नरसिंहपुर मनेता गांव निवासी ननकुराम के पुत्र राजा उर्फ राज वर्मा से हो रही थी। रात में द्वार पूजा शुरू होते ही एक युवती UP 112 पुलिस के साथ पहुंची। वह दूल्हे को अपना पति बताने लगी और पुलिस ने शादी कर रस्म रुकवा दी। युवती ने बताया कि दूल्हा बना राज वर्मा उससे कोर्ट मैरिज कर चुका है। इसके बाद विवाद होने लगा तो बाराती वहां से भाग निकले। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे, उसके पिता ननकुराम और मामा पारस को बंधक बना लिया। वह दूल्हे के पिता से शादी का खर्च मांगने लगे। रात में ही रामगंज चौकी के पुलिसकर्मी पहुंचे और युवती भी वहां बैठी रही। बुधवार सुबह थाना अध्यक्ष संतोष सिंह पहुंचे और थाने चलकर बातचीत करने को दूल्हे को ले जाने लगे। दुल्हन के घर की महिलाएं इसका विरोध करने लगी। एक महिला गाड़ी के आगे लेट गई। मुश्किल से पुलिस बंधक बने लोगों को थाने ले गई और दुल्हन पक्ष के लोग भी पहुंच गए। दिन भर पंचायत के बाद दूल्हे के घर वाले रुपये 3.5 लाख रुपए वापस करने पर सहमत हो गए। 3 लाख रुपए के जेवर, बाइक और अन्य सामान वापस किए गए और 50,000 रुपये जल्द देने का वादा किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर अपने घर चले गए। दूल्हा और उसके परिवार को बंधक बनाया गया है, क्या जानकारी, क्या कर रही कार्रवाई? इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और उभय पक्ष अभी थाना आसपुर देवसरा पर बैठे हुए हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। पहले का कुछ मतभेद था जिसको लेकर के इनका विवाद हुआ था। दोनों लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। सर, लड़की ने ये आरोप लगाया कि ये दूसरी शादी करने जा रहा था और पुलिस को शिकायत भी की गई थी। क्या वो एक्चुअल में दूसरी शादी कर? अब इस संबंध में जांच के उपरांत और उभय पक्षों के वार्ता के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में दोनों पक्ष बैठे हुए हैं। जिस स्तर से जो विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी।